सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। थोड़ा सा आवाज़ को लेकर हो सकता है कि थोड़ा इशू हो, तो ज़ोर से ही मैं बोलूँगा क्योंकि इधर घास कट रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कि उसका साउंड आया आपको मशीन का। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये लेवल कैसा था पेपर। तो जिनसे भी बात हुई सबने बताया कि इजी टू मॉडरेट पे ही था, ऐसा कोई टफ नहीं था, क्योंकि अब तक लोगों ने एक्वायर कर लिया है कि भाई कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किससे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पैटर्न जो है लगभग अभी तक जितना भी 4 पेपर अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है, सुबह के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आज के फर्स्ट शिफ्ट और अभी का सेकंड शिफ्ट, तो प्रॉपर जो है वो उसी सेम पैटर्न ऑफ काइंड ऑफ आ रहा है। उससे ज़्यादा मतलब इधर से उधर डेविएट नहीं कर रहे वो लोग। तो अगर बात करूँ कि मैथ में क्या क्या आया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया था, एज से 1 क्वेश्चन आया था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आई थी एज से। एज में एक चीज देखा जा रहा है, इसमें तो नहीं, अभी फर्स्ट शिफ्ट में देखा था और कल के भी शायद फर्स्ट शिफ्ट में था, माँ और बेटी वाला बहुत ज्यादा आ रहा है कि मदर की एज ये है, बेटी का एज ये है, तो इसके अनुसार ये चीजें आ रही थी। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी सेम वही कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, एक चीज़ दे दिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स दे दिए और फिर बोला कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। ये क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आज शाम में, जितने भी अब 4 पेपर एनालिसिस हो चुके हैं, तो लगभग 5-7-8 बजे के करीबन मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को करा दूंगा। मेंसुरेशन से जो आया था इस बार रोम्बस से क्वेश्चन नहीं आया था, हेमिस्फेयर के 2 हेमिस्फेयर था उसको कनेक्ट करके समथिंग कुछ आया हुआ था। फिर उसको अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आए हुए थे, रोम्बस जो हम लोग सोच रहे थे कि इसमें भी आएगा, तो रोम्बस नहीं आया है। रीजनिंग में बात करें तो सेम पैटर्न जो मैंने एनालिसिस करवाया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वही कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशनशिप है, सीटिंग अरेंजमेंट है। ब्लड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से अगर बात करूँ तो जो नहीं आता कि साथ बैठा हुआ है नॉर्थ साइड पे देख रहा है, उसके टाइप के क्वेश्चन थे। बॉक्स पजल से 3 क्वेश्चन लोगों ने बोला कि बॉक्स पजल से 3 क्वेश्चन थे। अब मतलब क्वेश्चन को लेकर के मैं हो सकता हूँ कि शायद 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, बट उन्होंने 3 क्वेश्चन बोला, तो हो सकता है कि मतलब काउंट क्योंकि वहाँ पे दिखता नहीं ना, तो मे भी हो सकता है कि 3 ही हो। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन थे जो कि सारे बेसिक लेवल के थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। सीरीज से भी क्वेश्चन थे। जीके की अगर बात करते भाई, अमेंडमेंट एक्ट जितने भी सारे हैं ना, मैंने 5 मिनट पूरी की पूरी अमेंडमेंट एक्ट करा दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट है ईयर के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ सारे कर लीजिएगा। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मतलब अगर कोई अमेंडमेंट अगर पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहला नाम आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर बताते हैं थीम, डे और थीम वाले अब इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन अगर आप देखो वैसा आया है। ओजोन डे का थीम पूछा गया है और 14 नवंबर का पूछा गया कि कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म अगर आप देखो तो कल भी आया था पीसी महालनोबिस वाला, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाला जो तो कोलकाता वाला, सेम आज भी आया है, गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड है। तो सोशल रिलीजियस ने अगर कोई चीज़ किया है, कोई चीज़ फाउंड किया है या किस ईयर में उन्होंने किया है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। शायद ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी समथिंग, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी करके है, जो कि शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ईयर मुझे अभी थोड़ा वैसा हो रहा है, शायद 1905 वाला है या फिर 1897, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऑल्ट प्लस F10 के बारे में पूछा गया था कि किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर में। इरिगेशन के बारे में पूछा गया था, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा गया था। ऑल्ट प्लस F10 इरिगेशन ज्योग्राफी से हाँ याद आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1905 में ही है, ठीक है। इरिगेशन से पूछा गया ज्योग्राफी में। कल आप देख रहे थे कि सॉइल से पूछा जा रहा था, आज इरिगेशन से पूछा जा रहा है। यानी कि सॉइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, अभी डेसिडुअस फॉरेस्ट वाली चीज़ें हो गई, जितना भी जंगल काइंड ऑफ इलाका चीज़ें में आती है ना, पेड़ पौधा ये सबसे रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट अभी हो गया है ज्योग्राफी में। बुक्स एंड ऑथर्स हैं, मैंने ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर्स करा दिया है, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। नोबेल प्राइज 2025 और करंट अफेयर जो है सिर्फ और सिर्फ 2025 से आए हैं, 2025 से बाहर नहीं आ रहे, अभी तक तो बाहर नहीं आए हैं। मेमोरी अगर मेमोरी से आया है, एप्लीकेशन कल भी आपने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है, आज भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है। कंप्यूटर से जो है 4 से 5 क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन है भाई लोग। अभी जिनका भी कल आने वाला पेपर है, आप लोग मेंसुरेशन का सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देख लीजिए, और डिस्काउंट का तो खास करके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट आ रहा है, तो ये चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन आया हुआ है, तो अलजेब्रा के जितने फॉर्मूला हैं सारे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 7 बजे तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को कराऊंगा कि क्या लेवल का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोग को यहीं पर बता देता हूँ, क्वेश्चन मतलब बताता हूँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी। जैसे एक क्वेश्चन था, 9 मैच में औसत था 42, 10वें में 85 रन बनाया, तो टोटल एवरेज क्या होगा। 5 घंटे में अगर 15,120 पेज निकलता है, तो 17 घंटे में कितना निकलेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली ये चीज़ें थी।
एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 60 है, तो परिमाप क्या होगा उसका, लगभग ऐसा था। ठीक है, और बात करें तो और बताते हैं आपको। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट स्टेप में था माँ की आयु 30 साल है, बेटी की आयु 12 साल है, कितने साल बाद माँ की आयु बेटी की आयु के दुगुना हो जाएगी। एक 10 लंबाई वाले घने में गोला रखा गया है, तो गोला का संपूर्ण कुछ ऐसा इन्होंने लिखा, पृष्ठ धन का संपृष्ठ, ऐसा कुछ लिखा हुआ। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां पर सभी लोग हैं, अपना अपना जो भी शेयर करते रहते हैं, जो भी एग्जाम देके आते हैं वहाँ पर वो लोग शेयर करते रहते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। एक था कि 3 घंटे में 52 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 4 घंटे में 58 किलोमीटर पर आवर से करता है, फिर 3 घंटे में 62 किलोमीटर पर से यात्रा करते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या पूछ रहा था, ठीक है। एक था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 12, 14 से विभाजित करने पर 5 शेष बचे, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वही प्रॉफिट लॉस में बात करें, 3 वस्तु पर 16% के लाभ, 4 वस्तु पर 24% का लाभ लेने पर पूरा लाभ कितना है, अगर 375 रुपए की वस्तु की 7 वस्तु है तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग और भी, तो अभी मैं 7 बजे आराम से आप लोग को सारे क्वेश्चन का पैटर्न करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई मेंसुरेशन सबके सारे फॉर्मूला तो अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में फंस जाइएगा। और अभी जो पैटर्न देखा गया है, अभी जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर में पूछा गया, जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ये सब उस टाइम पे ऐसा लग रहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब क्या ऐसा कुछ आ गया था। अब लोग जो है अब थोड़ा सा अडॉप्ट कर गए हैं चीज़ों को लेकर के, तो अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सेटल डाउन हो गया। वहीं आज शॉर्टकट किट से भी आया है कि Alt + F10 का यूज़ क्यों करते हैं, तो जितने भी ऐसे काइंड ऑफ शॉर्टकट की हैं, ये सारी चीज़ें वो भी मैं करा दूंगा आप लोगों को। और सोशल रिलीजियस वाला तो आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करा भी, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का, अगर मान लीजिए 1905 वाला सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाली आई होगी, तो जिसने मेरा वाला वो देखा होगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाला, मुश्किल से 8 या 9 मिनट का वो है पूरे के लेक्चर, अगर वो देखा होगा तो आराम से उन्होंने ये वाली आंसर मार दी होगी, ठीक है। और कल मैंने टाइटल वाला कराया था, तो फर्स्ट शिफ्ट में वो वाला टाइटल वाला आप लोगों का फंसा था। तो इसीलिए भाई जितने भी मैं करा रहा हूँ 5-5, 10-10 मिनट का रिवीजन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मिनट रिवीजन रहती है, वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा। आज भी मैंने अभी जस्ट 2 घंटा पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट के सारे डाल दिए, उसमें भी 42nd अमेंडमेंट कराया हूँ, और 42nd अमेंडमेंट से अभी भी क्वेश्चन बन गया। अगर उस टाइम कोई देख लिया होगा 2 मिनट के लिए भी, तो उसका, क्योंकि वो तो 5-10 मिनट का है ही लेक्चर, 5-10 मिनट में लेक्चर खत्म हो गया होगा उनका। तो इसीलिए आप लोग भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी थर्ड शिफ्ट का भाई लोग जो भी थर्ड शिफ्ट से देख रहे होंगे, अगर आप लोग थर्ड शिफ्ट के हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा मेरे को। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मेरे चैनल प्रोफाइल में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो बाकी कल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।